मोहसिन लगारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आज कौमी असम्बली में जिस बहादरी से उन्होंने उन चोरों के सामने जो गुफ्तगू की, वो जो ठग बैठे हुए हैं वहाँ पे अपने आप को कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट हैं, वहाँ पर उन्होंने उनकी ज़बान में बात करते हुए ये कहा कि खुदा के लिए अगर हम चले जमहूरी नहीं है, जमहूरी होने की एक्टिंग तो कर लें। मोहसिन लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका हमने ख़िताब भी देखा, सारा जो वहाँ पर सूरत हाल थी, और ये DI खान की भी सूरत हाल आपके सामने है। मुझे बताइए कि आज जब आप बात कर रहे थे वहाँ पर असम्बली में, तो ये सब क्या आपके जहन में था? और मुझे ये बताइए कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करती है तो ये तो एक्ट ऑफ बगावत हो चुका, अब इसके बाद भी कुछ रहना बाकी है? सभी भाई, पिछले हफ्ते से जब से मैंने ओथ लिया है, रोज मैं ये देख रहा हूँ कि एक माहौल बन रहा है जहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो अदलिया के और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के और ये जो 3 मेंबर बेंच था इसके ऊपर वो अटैक हो रहा है। मैंने ये तवज्जो दिलाई स्पीकर साहब की इसकी तरफ कि हमारे आइन और हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं असेंबली के, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम सब जुडिस मैटर्स के ऊपर बात करें इस फ्लोर के ऊपर, या हम अदलिया का हम क्रिटिसिज्म उसके ऊपर वहाँ पे लेके आए। लेकिन मुतवातर यही कुछ हो रहा है और ये लग रहा था कि पूरी एक कोशिश थी पार्लियामेंट की कि किसी तरीके से ये जो जजमेंट आना है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें और यहाँ से उसके ऊपर दबाव डाला जाए। मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को और उनके जो टीम थी, जो उनका बेंच था उनके साथ, जिन्होंने किसी इस प्रेशर को वो लोगों ने नहीं कम किया और वो जो है उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया और उसके बाद उन्होंने हुकूमत को पाबंद किया कि ये इलेक्शन कराएं। ये इलेक्शन करवाना जो है आइन में लिखा है, कहीं और से नहीं। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि पार्लियामेंट खुद आइन को तोड़ने की या आइन के खिलाफ बात करने की बात करती है। और आज ये जो हुआ है ये तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन से भी बाहर है कि कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊंची अदालत है मुल्क की, उसके खिलाफ एक करारदाद पास करे। और अब एक मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्या करने जा रही है PDM की हुकूमत। लगारी साहब, जब इस तरह एक्ट ऑफ बगावत हम देखते हैं, ये तो अब देखें जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तौहीन अदालत में मुझे बुला लें, नवाज शरीफ कह रहा है कि जी ठीक है जो मर्ज़ी होता है होए, DPO ने कहा है सेशन जज की अदालत में DI खान में कि मुझे बुला लें तौहीन अदालत में, मैंने अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ़्तार करना है। मुझे बताइए कि अगर कोई कानून में, आइन में अगर कोई गुंजाइश है तो हम अदालतों में जाते हैं, रिलीफ लेते हैं। अदालती ऑर्डर्स के बावजूद अगर हकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके चंद लोग जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं वो अपने मुखालिफिन को या उन लोगों को जिन्हें वो पसंद नहीं करते इस तरह उठाना शुरू कर दें, तो क्या ये मुल्क बाकी बचेगा? मोहसिन लगारी साहब, सभी भाई कैसे बचेगा? अब आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नेशनल असेंबली उसकी डिफेंस में जा रही है। अभी आप बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट की डिफेंस में डिप्टी अपना वहां पे जो पुलिस वाला जो SP है वो जा रहा है। तो क्या अब जो है तमाम अदालतों का और हर जगह हुकूमत का आपस में कन्फ्रंटेशन होनी है? ये जो बात कर रहे हैं हम पास होने की रेजोल्यूशन आज, ये भी तो हुकूमत की तरफ से हुआ है ना, तमाम पार्लियामेंट की तरफ से नहीं हुआ। गो कि हम अपोजिशन वाले कम लोग हैं, लेकिन इट इज नॉट अ यूनानिमस रेजोल्यूशन, इट इज अ बाय मेजॉरिटी रेजोल्यूशन। तो हुकूमत का जहां भी बस चल रहा है वो टक्कर ले रही है अदलिया के साथ। तो जो हुकूमत के जो रियासत के 3 सतून है, जो है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के अगेंस्ट सामने आके खड़ा हो गया है। ये तो रियासत को टूटने का क्या और निशानी होती है कि जिस वक्त जो है, आपको अगर याद है वो कहा जाता है जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि उसने पूछा कि मुल्क बचेगा, उसने कहा अदालतें काम कर रही हैं, उसने कहा अदालतें काम कर रही, उसने कहा फिर जो है सब कुछ ठीक है। तो अदालतों का काम करना और अदालतों का एहतराम तो किसी भी माशरे में एक बुनियादी चीज है। और हम अब ये देख रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो है, हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती अराकीन है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। सभी भाई मेरी समझ से ये चीज, मेरा जहन जो है ना वो फ्रीज हो जाता है, मौक हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है। ये मेरी तो समझ से भी ऊंची बातें हैं कि किस कदर ये डिफाइंस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ।
तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।